औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस फॉर ऑल ग्राउंड। तो आज हमने स्टार्ट किया। पहले मैं बायोलॉजी का जो है लेक्चर फर्स्ट अपलोड कर चुकी हूँ। देन आज हम स्टैचोमेट्री का लेक्चर पढ़ेंगे। तो वो जो हमारे पास चैप्टर है, पहले हम स्टैचोमेट्री की डेफिनेशंस वगैरह नहीं पढ़ते क्योंकि हमारे पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि हमारे पास बेसिक बनता है मोल और एवोगैड्रो से। अगर हमारे पास मोल और एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एवोगैड्रो नंबर्स का, तो देन हमें ईजी होगा आगे स्टडी करने में। तो देन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मोल और एवोगैड्रो टॉपिक। तो मोल में हम क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले मोल के अबाउट हम जो है सिंपल जो हम इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन वो पढ़ते हैं। तो वो हमारे पास कौन सी है बेसिक इन्फॉर्मेशन कि जो हमारे पास वर्ड मोल है वो इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? ओस्टवाल्ड इंट्रोड्यूस फ्रॉम मोल। और उसके बाद हम शॉर्ट रिटन इसे मोल कहते हैं। और उसके बाद एवोगैड्रो जो था, एवोगैड्रो नंबर्स हमारे पास वो किसने करवाए थे? एवोगैड्रो के नेम से एक साइंटिस्ट, एक केमिस्ट था जिसने एवोगैड्रो नंबर दिए थे, जो कि इटली का था। और उसके बाद हम मोल्स को डिनोट करते हैं एन से। उसके बाद हमारे पास ये क्या है इसकी डेफिनेशन कि सिंपली हम कह सकते हैं केमिस्ट डजन स्क्वायर मोल। और 1 मोल हमारे पास इक्वल होता है 6 × 10⁻23 के। इट मीन्स जैसे हम कहते हैं 1 डजन में कितने एग होते हैं? 12 एग होते हैं। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर केमिस्ट्री का एक डजन होता है तो उसमें हमारे पास 6 × 10⁻23 एग्स बन गए। तो एक मोल एग का ये हो गया। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो हम इसे मोल को ग्राम एटम भी कहते हैं, ग्राम आयन भी कहते हैं, ग्राम फार्मूला भी कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। और उसके बाद मोल को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? ग्राम्स में भी कर सकते हैं, केजी में भी कर सकते हैं, और उसके बाद हम पॉन्ड्स में और पाउंड और ऑन्स में भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जो है दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि 1 मोल किसके इक्वल होता है। 1 मोल हमारे पास एक, यानी जैसे हमारे पास सोडियम है तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल सोडियम का किसके इक्वल है? अब हमारे पास हुआ 1 मोल सोडियम। सोडियम का एटॉमिक वेट हमारे पास क्या है? 23। इट मीन्स जो 1 मोल सोडियम का है 23 ग्राम्स के इक्वल है। इट मीन्स 1 मोल। अगर हमारे पास कोई हमें टीचर कहेगा कि आप 1 मोल जो है सोडियम लेके आए, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 1 kg लेके आए या 1 ग्राम लेके आए, तो 23 ग्राम्स लेके आने हैं उनके। और 23 क्या है? इसका एटॉमिक वेट को डिफाइन करता है। और उसके बाद सेकेंडली हमारे पास आ जाता है कि ग्राम एटम की बात हो रही है। अब हमारे पास सोडियम क्या है? एटम है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है पोटाशियम। पोटाशियम यहाँ पे आयन दिया गया है, तो पोटाशियम आयन का एटॉमिक वेट 39 हो रहा है। तो इट मीन्स इसका ग्राम आयन में वेट जो होगा 1 मोलिक्यूल होगा 39 के। और उसके बाद अगर हमारे पास मॉलिक्यूल की बात की जा रही है तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल कितना है? 18 ग्राम। 18 ग्राम कैसे बना? H मतलब है एक H हाइड्रोजन किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। और उसके बाद अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? ऑक्सीजन है हमारे पास 16। एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16 बनता है। तो जो वो हमारे पास पहले कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट टेबल का क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्ट टेबल के एटॉमिक वेट्स, एटॉमिक नंबर्स, तो फिर देन हमारे लिए मोल एवोगैड्रो ये बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं। तो इसके लिए हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 2 है और ऑक्सीजन 16 और 2 हमारे पास क्या बन रहा है? 18। और उसके बाद हम NaCl की बात करें, एक कंपाउंड की बात करें। कंपाउंड का एक मोल कैसे होगा कि 58 कैसे बन रहा है हमारे पास? अब सोडियम जो है वो कितना हो गया हमारे पास? 23। सोडियम 23 है। उसके बाद क्लोरीन का 35.5 है। 35.5 प्लस 23 अगर हम प्लस करेंगे तो 58.5 ग्राम बनेगा। उसके बाद अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन +2 पॉजिटिव आइन है, तो ये मॉलिक्यूल आइन है क्योंकि क्लोरीन हमारे पास मॉलिक्यूल है। उसके बाद इसके पास पॉजिटिव है, इट मीन्स ये हमारे पास केटाइन है। पॉजिटिव आइन वाला हमारे पास कहलाता है केटाइन और नेगेटिव आइन वाला हमारे पास कहलाता है एनाइन। तो केटाइन जो है ये हमारे पास जो मौजूद है पॉजिटिव चार्ज वाला वो केटाइन है, तो ये केटाइन का आइन है। इट मीन्स ये एक मॉलिक्यूलर आइन है। क्लोरीन की सिंपली बात करें तो ये एक मॉलिक्यूल है। NaCl की बात करें तो ये हमारे पास कंपाउंड या फॉर्मूला है। अब मोल जो है हमारे पास क्या है? सिंपली हम ये भी कह सकते हैं मोल हमारे पास SI यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। और एक मोल हमारे पास कितने के इक्वल है? 23 ग्राम ऑफ सोडियम। सेम बात अगर हम बात करें एक मोल की, अगर हमें कोई कहे कि 2 मोल ऑफ सोडियम इक्वल्स, तो 1 मोल 23 के इक्वल है, तो 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 से तो 64 ग्राम ऑफ सोडियम बन जाएगा। तो हमारे पास कोई हमसे पूछे कि हमारे पास सोडियम के 2 मोल कितने इक्वल होते हैं, 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर हमारे पास कोई पूछे कि जो वाटर के 2 मॉलिक्यूल है वाटर के, वो कितने मोल कितने के इक्वल बनेंगे? 2 मोल्स। तो वो हमारे पास 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो वो आंसर आ जाएगा 32। और उसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं कोई भी कंपाउंड, हमारे पास कोई भी कंपाउंड दिया गया हो, कोई भी आयन दिया गया हो, कोई भी हमारे पास एटम दिया गया हो, अगर उसके जितने मोल्स पूछ रहे हैं सिंपली उसके एटॉमिक वेट से हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? जितने मोल पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 मोल पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये 2 मोल मल्टीप्लाई 2 होंगे 23 से, तो ये हमारे पास आएगा आंसर। और उसके बाद हम कहते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन का, जैसे एटम का 16 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में कहेंगे कि 32 ग्राम हुआ। तो ये था। हम आते हैं कि हमारे पास जो मोल और एवोगैड्रो नंबर है अपनी बुक से रीड करते हैं कि जैसे हमने पहले थोड़े नोट्स में से थोड़ा डिफाइन किया हमने, तो अब हम बुक में से रीड करते हैं ताकि हमें देखते हैं कौन सी चीज़ जो है अगर न्यू पॉइंट हमारे पास ये मिल रहा है बुक में तो वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हम जो डेली रूटीन में जो भी चीज़ें हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम शुगर की बात करते हैं, केजी में कहते हैं इतनी केजी शुगर चाहिए। हम अगर शॉप में जाते हैं शॉपकीपर के पास तो कहते हैं इतने केजी शुगर चाहिए। अगर हम कोई ड्रेस लेते हैं तो कहते हैं कपड़ा चाहिए, हमें कहते हैं कि इतने मीटर कपड़ा चाहिए। तो वो हम क्या करते हैं? मेजर करने के लिए मीटर, केजी और ये हम यूज़ करते हैं, यानी ये एक हमारे पास क्या है यूनिट्स है जो कि हम यूज़ करते हैं।
जैसे हमारे पास एसआई यूनिट्स आ जाते हैं, वो सारे भी जो भी यूनिट्स हैं, हम जैसे करंट को हम मेजर करते हैं एम्पेयर में से, तो इसी तरीके से जो भी यूनिट्स हैं, ये हमारे पास जो मोल है वो भी हमारे पास एक केमिस्ट्री का यूनिट है। तो ये हमारे पास क्या बुक में कह रहा है, जैसे हम कहते हैं ग्लव्स को कहते हैं कि एक पेयर ग्लव्स का, क्या अब एक पेयर में एक ग्लव्स तो नहीं आएगा, एक पेयर में ग्लव्स 2 ग्लव्स आएंगे। उसके बाद अगर हम कह रहे हैं कि बनाना का 1 डजन, तो इसमें बनाना के 1 डजन में एक बनाना तो नहीं आएगा, बनाना के 1 डजन की बात करेंगे तो 12 बनाना आ जाएंगे। सेम वही एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर हम 1 मोल सोडियम की बात कर रहे हैं तो 1 ग्राम सोडियम नहीं बनेगा, वो सोडियम के जितना एटॉमिक वेट होगा उसके इक्वल होगा। जैसे 23 सोडियम का एटॉमिक वेट है, तो अब 23 ग्राम्स जो है वो हमारे पास 1 मोल के इक्वल होंगे। सेम ही 1 डजन बनाना का 12 बनाना के इक्वल होगा। और ग्रोस का अगर हम सेकंड्स की बात करें तो एक ग्रोस में जो 144 सेकंड्स होते हैं, और उसके बाद अगर हम रीम्स की बात करें तो एक रीम में हमारे पास क्या होगा कि 500 शीट्स होती हैं। अगर हम एक रीम की बात करें तो एक रीम का मतलब एक रीम नहीं होता है, एक रीम का मतलब एक शीट नहीं होती, उस रीम में हमारे पास 500 शीट्स होती है। और अगर हम राइस परचेज कर रहे हैं तो राइस परचेजिंग में हमारे पास क्या होता है कि हम केजी में कहते हैं इतने केजी हमारे पास राइस चाहिए हमें। और उसके बाद हमारे पास ये बात कर रहे हैं कि केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में जो भी हमारे पास प्रोसेस होते हैं, जैसे हम आयंस का काउंट करते हैं कि कितने आयंस किसी एटम की आयंस बात कर रहे हैं, हम किसी मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, फार्मूला यूनिट की बात कर रहे हैं, और इसके स्पेसिफिक रेशियोज जो है हम किस में डिफाइन करते हैं, मोल में डिफाइन करते हैं। कि हमारे पास अगर हमें क्लोरीन गैस है, हम कहेंगे कि 1 मोल क्लोरीन गैस का, 2 मोल क्लोरीन गैस के, तो इसी तरीके से हम बात करते हैं। और उसके बाद मोल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीन से हीप और पाइल। उसके बाद हम कहते हैं कि जैसे हमने पीछे पढ़ किया है कि मोल जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के इक्वल है, यानी कोई भी सब्सटेंस से हमारे पास उसकी कितनी अमाउंट है उसको हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, मोल है। और उसके बाद हम कहते हैं कि मोल डिफाइन करता है एक ग्राम एटम मास। जैसे हमने बात की पीछे, हम ये नोट्स में डिस्कस करके आए हैं कि ग्राम एटम, ये एक एटम हो गया, आयन हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, उसके बाद कंपाउंड हो गया या फार्मूला हो गया। सेम वही बात जो बुक में कह रहे हैं कि ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला, यही बातें एटम्स मॉलिक्यूल्स वो हम सारे पार्टिकल्स को काउंट करते हैं। एक मोल हमारे पास किसके इक्वल होता है, 6.02 × 10⁻23, जो कि हमारे पास कहलाते हैं एवोगैड्रो नंबर्स। ये एवोगैड्रो नंबर्स को भी हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे कि वो एवोगैड्रो नंबर किसने दिए, और वो एवोगैड्रो नंबर्स एवोगैड्रो ने ही दिए थे, जो इटलियन था कि उसी के नाम पे ये जो है किसी तरीके से उसने फाइंड किए थे, ये भी हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमारे पास ये क्या आ रहा है कि जो कन्वर्सली वी कैन सी दैट द मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन 6.02 × 10⁻23, जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एवोगैड्रो नंबर्स हैं। अब ये हमारे पास एक इटालियन फिजिस्ट था एमिलो एवोगैड्रो, कि ये बोल रहा है कि किसी भी 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो है उसमें एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 होते हैं। और उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि 1 मोल कार्बन का इट मीन्स किसके इक्वल होगा, कि वो 1 मोल कार्बन 12 ग्राम के इक्वल होगा, क्योंकि जो इसका वेट है, इसका जो एटॉमिक वेट है 12 बनेगा, 6 एटॉमिक नंबर 12 एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट इसका 12 बनेगा। 1 मोल कार्बन का 12 के इक्वल है, तो 1 मोल मैग्नीशियम की अगर बात कर रहे हैं वो भी सेम ही होगा। इट मीन्स 1 मोल है तो एवोगैड्रो नंबर कितने हो गए, 6.02 × 10⁻23। अगर हमारे पास मैग्नीशियम की बात हो रही है तो मैग्नीशियम में भी सेम 6.02 × 10⁻23 एक मोल में पार्टिकल्स होंगे। अगर हमारे पास मैग्नीशियम की मास की बात की जा रही है, तो अब इसमें कितना मास है, कार्बन में 12 है, और उसके बाद जो मैग्नीशियम है उसका मास 24 है, तो इट मीन्स इसका मास ट्वाइस है। इवन इसका 1 मोल मैग्नीशियम का है, 1 मोल कार्बन का है, चाहे मास डिफरेंस हो, उनके मोल सेम है, तो इट मीन्स इसके एवोगैड्रो नंबर सेम है। सेम 6.02 × 10⁻23 इसके एवोगैड्रो नंबर्स बनेंगे। जैसे ये हमारे पास फिगर दी हुई है, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। 1 मोल अगर हमारे पास मैग्नीशियम है, तो ये हमारे पास एक जो है वेट के लिए मशीन दी हुई है, तो इस पर हम काउंट कर रहे हैं 24 kg का वेट बन रहा है, ग्राम 24 ग्राम वेट बन रहा है। इसका जो कार्बन का हमारे पास क्या बन रहा है, 12, क्योंकि इसके ये जो है क्या है, एटॉमिक वेट्स की बात की जा रही है। तो अब हमारे पास ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, लेकिन इसके मोल एक है, तो एक मोल होने की वजह से इसके जो पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, इट मीन्स पार्टिकल्स कहते हैं एटम्स को, वो सेम 6.02 × 10⁻23 होगा, इसमें भी 6.02 × 10⁻23 होगा। तो ये हमारे पास जो है क्या है, एवोगैड्रो नंबर्स। अगर 1 मोल है तो 6 × 10⁻23, अगर 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, क्या बनेगा, 12.04 × 10⁻23, यही हमारे पास बनेगा कि 1 मोल में सेम नंबर ऑफ एटम्स। उसके बाद हम अपने नोट्स में से एवोगैड्रो नंबर को समझने की कोशिश करेंगे। तो एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.02 × 10⁻23, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, NaNO या AVO, इसी तरीके से हम एवोगैड्रो नंबर को लिख सकते हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास किसने दिए थे, इसे हम कहते हैं आइसोकेमेथिस नंबर्स। और उसके बाद ये प्रूफ किए थे हमारे पास किसने, फेराडे ने प्रूफ किए थे। अब फेराडे ने कैसे प्रूफ किए थे कि एवोगैड्रो नंबर हमारे पास 1 फेराड और अपान जितनी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है,
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितनी है 1.6 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम, जो कि हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद 1 फेराड जो है कितने कूलम के इक्वल है 96,500 कूलम के, जिसका हमारे पास आंसर आएगा 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। एक मोल किसी भी पार्टिकल में 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 मोल सब्सटेंस में 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है। तो वो हमारे पास पार्टिकल किसी एटम में हो सकते हैं, आयंस में हो सकते हैं। हम देख रहे हैं कि अगर ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में क्या है कि पोटेशियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम आयनिक कंपाउंड है। तो इसमें एक मोल है अगर इसका तो 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, 1 एटम है तो 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स। अगर एक आयन है फिर भी 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, क्योंकि इसका मोल ही एक है। अगर जितने मोल होंगे उतने ही उसमें 6.02 इंटू 10 टू 23 से मल्टीप्लाई करके वही हमारे पास आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम ये कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो हमारे पास आएगा। तो अब मैं आपको कुछ फार्मूलाज बताऊंगी कि जिस फार्मूला की हेल्प से हम काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज हमारे पास सॉल्व हो सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है हमारे पास एमडीकेट में। एमडीकेट के जो भी हमारे पास मोल से रिलेवेंट या फिर वेट से रिलेवेंट या फिर मॉलिक्यूलर मास से रिलेवेंट हमारे पास जो भी क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स जो इक्वल से वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास की। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स में से क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स हम मॉलिक्यूलर, अगर हमारे पास मास पता है तो उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसके वेट से। अगर हमारे पास पूछ रहे हैं वेट, तो ये हमारे पास मास जो है क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इस मास डिवाइड वाले को हम क्या करेंगे कि इक्वल के उस साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास जाहिर है कि मैथ के उस रूल के मुताबिक ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरीके से हम वेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद हम अगर बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स और केजी में कोई दी गई हो, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस दिया गया हो, तो हम उसके मास को डिवाइड करेंगे जो भी केजी में हमें दिया गया उससे। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास मास फाइंड करना है, तो मास इस साइड आएंगे, तो ये केजी हमारे पास क्या हो रहा है, एम से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड जाएगा, डिवाइड होगा, तो एम इक्वल्स एन अपॉन केजी। अगर हमारे पास मोलरिटी की बात की जाए, मोलरिटी गिवन है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या होगा कि मोलरिटी को हम उसके वॉल्यूम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो फिर हमारे पास जो है इसके मोल्स मिल जाएंगे। अब हमारे पास मोलरिटी इक्वल के इस साइड लाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास मोल्स है उसे करेंगे वॉल्यूम से, तो फिर हमारे पास मोलरिटी जो है वो फाइंड हम कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ना इस लेक्चर के बाद मोल्स और एवोगैड्रोस के जो भी हमारे पास एमसीक्यूज आपको मिल रहे हैं एमडीकेट के हवाले से, वो भी सॉल्व करें, साथ ही साथ उसकी भी प्रैक्टिस करते जाएं। जो मैंने आपके फार्मूलाज के बाद अबाउट बताया, तो इसके लिए ना हम एक एग्जांपल सीखेंगे कि 160 ग्राम ऑफ NaOH का हम एग्जांपल लेते हैं कि उसका हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो हम बता रहे हैं फार्मूला ज़ाहिर है कि एग्जांपल लेके अगर हम सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी हमें फर्दर सॉल्व करने में। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है कि हम यहाँ पे हमें फाइंड क्या करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की ये जो ट्रिक है हमारे पास N इक्वल्स W अपॉन M। तो इसके लिहाज से हमारे पास W कितना गिवन है, 160 गिवन है W। अब हमारे पास NaOH है, तो सोडियम का जो वेट बन रहा है वो क्या बन रहा है 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना बना है 16, प्लस 1 जो है हमारे पास क्या बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हम प्लस अप करेंगे 23 प्लस 1 क्या बनेगा 24 प्लस 16 हमारे पास 40 बन रहा है। तो इसी तरीके से हम ये 160 को डिवाइड करेंगे 40 के साथ, 0 0 से हो जाएगा कैंसिल आउट, 4 1 4 और 4 4 16। हाँ, अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इट मीन्स इसमें कितने हुए 4 मोल्स। तो इसी तरीके से आप कितने ही एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ करेंगे आगे, जो कि हमारे पास है 6.0 × 10 to power 23। ये तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम इन में से कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को जो है याद रखने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से वो हमें याद रहे। तो अगर हमारे पास 2 मोल्स की बात की जा रही है, देन 6 का डबल करेंगे 12 हो जाएगा, 12.0 सेम होगा। उसके बाद 2 का हमें डबल करेंगे, ज़ाहिर 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 हमारे पास 4 बन जाएगा, 12.04 × 10 to power 23। अब हमारे पास हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हमारे पास क्या बनेगा कि ये जो यहाँ पे पॉइंट दी गई है इधर, ये पॉइंट हम अगर इक्वल के इस साइड लाएंगे, इसके आगे लाएंगे, तो हमारे पास पीछे सॉरी लाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे 23 वाला क्या बन जाएगा 24 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हमारे पास हाफ मोल की बात की जा रही है, एक मोल तो हमने पढ़ा 6.0 × 10 to power 23, अगर हमारे पास 0.5 मोल की बात की जा रही है जो कि हमारे पास हाफ मोल कहलाता है, तो ये हमें 6 का हाफ कर देंगे, जो कि हमारे पास 3 × 10 to power 23 बनेगा। अगर हमारे पास 1/4 मोल की बात की जा रही है, 0.25 या 25 कहते हैं, वैसे पढ़ते हैं पॉइंट के बाद जो भी मतलब नंबर्स होते हैं वो अलग करके पढ़ते हैं, 0.25 कहते हैं। तो 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.0 × 10 to power 23 से, तो 1.5 3 का हाफ कर देंगे, इट मीन 0.5 का हाफ 0.25, तो 3 का हाफ कर देंगे 1.5 × 10 to power 23। अब अगर हमारे पास 3 मोल्स की बात की जा रही है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 बनेगा, 18.02 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 6 बनेगा × 10 to power 23। तो इस पॉइंट को हम पीछे लेके आते हैं, तो 1.806 × 10 to power 24 बन रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम थोड़ा इसे बुक में से रीड कर लेते हैं, देन तो अब हम
पढ़ते हैं बुक में से हमारे पास ये है कि हम आयनिक कंपाउंड की यहाँ पे बुक में बात की जा रही है कि आयनिक कंपाउंड में से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल्स के नंबर, जो कि हमारे पास एवोगैड्रो नंबर्स कहलाते हैं। तो अब हमारे पास ये दिया गया है एग्जांपल 1 मोल MgCl2 का। MgCl2 में हमारे पास क्या है कि 610 × 10⁻23 MgCl। इसमें हमारे पास अगर हम बात करें तो एक मैग्नीशियम का एटम है और 2 एटम जो है आयंस में अगर हम डिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा कि 2 आयंस क्लोरीन के बनेंगे। तो इसमें हमारे पास इट मीन्स मैग्नीशियम के लिए हम कह सकते हैं 6.02 × 10⁻23 और मैग्नीशियम के लिए अगर हम क्लोरीन की बात करें तो 12 बनेगा। ये 12 क्यों बना, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया। इसी तरीके से ये 2 की बात की जा रही है, जैसे ये हमारे पास 2 है तो 6.02 × 10⁻23 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए 12.04 × 10⁻23 बनेगी। तो इसी तरीके से सेम यही बात की जा रही है कि 12.04 × 10⁻23। इट मीन्स हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो बुक रीडिंग हमारे पास ईजिली हो जाती है। तो ये हमारे पास मैग्नीशियम MgCl2 है, तो MgCl2 में से एक मैग्नीशियम के लिए 6.02 × 10⁻23 और क्लोरीन के 2 है, इट मीन 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से 12.04 × 10⁻23। तो ये हमारे पास बात की जा रही है कंपेयरिंग अ डजन ऑफ बनाना एंड 1 मोल ऑफ कार्बन। द इंपॉर्टेंट नोट इट बनाना वेरी स्मॉल, बनाना वेरी इन मास एंड बट ऑल कार्बन है इक्वल मास। कार्बन जो भी है हमारे पास उसके इट मीन्स हम अगर 1 डजन बनाना की बात करें तो 1 डजन बनाना में उसका मास जो है वेरी करेगा मतलब उसका मास चेंज होगा। और अगर हम बात कर रहे हैं एक कार्बन एटम की, तो कार्बन एटम उसमें कितने ग्राम होंगे 12 ग्राम, तो वो हमारे पास इक्वली मास के होंगे। जैसे हम कहते हैं कि एक फ्रूट सेलर जो है कैन नॉट सेल 1 डजन बनाना बाय वेटिंग देम, दस अ केमिस्ट डील 1 मोल कार्बन इजीली वेटिंग 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो जैसे हम कहते हैं कि एक सेलर है वो हमारे पास बनाना को सेल करवाए तो उसे वेट नहीं करेगा कि इसका 1 के जो है हमारे पास डजन बन रहा है, बस उसने जो है 12 बनाना होगी वो दे देगा। इसी तरीके से हम जो 12 ग्राम कार्बन के लेंगे तो हम कहेंगे उसे हम ये नहीं करेंगे बस 12 ग्राम कार्बन के हैं तो हम कहेंगे ये हमारे पास 1 मोल बन रहा है। तो ये हमारे पास कहा जा रहा है मास ऑफ ग्राम्स ना 1 मोल। 1 ग्राम में किसी भी सब्सटेंस का प्योर सब्सटेंस का मास जो है हमारे पास मोलर मास कहलाता है। मोलर मीन्स 1 मोल, मास यानी 1 मोल का जो ग्राम में मास दिया गया है उसे कहते हैं हम, जैसे हम जो है लिखते हैं ग्राम पर मोल में, इट मीन्स ग्राम तो उसका मास हो गया और मोल क्या कहते हैं कितने मोल हैं, 1 ग्राम 1 मोल में कितने ग्राम। हमारे पास ये एक एग्जांपल दी गई है कि जो आयरन है हमारे पास वो हमारे पास 55.85 जो है इसका हम बात करें मोलर मास की, एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास यूनिट AMU हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट को। एटॉमिक मास यूनिट 55.85 है और उसके बाद अगर हम बात करें उसके मोलर मास की तो मोलर मास को हम जो है ग्राम्स में लिखते हैं। सेम 55.85 तो होगा लेकिन इसका यूनिट चेंज हो जाएगा। अगर एटॉमिक की बात करें AMU में लिखेंगे, अगर मोलर की बात करें तो ग्राम्स में लिखेंगे। सेम रिलेशनशिप हमारे पास जो है वो प्रोपेन का बन रहा है जो कि 44 AMU उसका एटॉमिक मास है, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट AMU कहते हैं। सेम 44 तो है लेकिन अगर हम मोलर मास की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, यूनिट चेंज हो जाएगा जो कि हमारे पास ग्राम्स में हो जाएगा। अब हमारे पास जो बात की जा रही है वो वॉल्यूम की जा रही है। तो वॉल्यूम क्या है हमारे पास, वॉल्यूम क्या होती है कि वॉल्यूम द गिवन क्वांटिटी ऑफ अ गैस डिफरेंस द डिफरेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। वॉल्यूम जो है टेंपरेचर और प्रेशर के साथ वेरी करता है, डिफरेंट होता है। तो केमिस्ट ने स्टैंडर्ड जो टेंपरेचर लिया है इन प्रेशर लिया है वो हमारे पास क्या कहलाता है कि द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। हम 1 मोल का क्या कह रहे हैं, कितने पार्टिकल्स के इक्वल है 6.0 × 10⁻23। तो अब हम वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम जो है हमारे पास कितना है, टेंपरेचर की यहाँ पे पहले बात की जा रही है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस स्टैंडर्ड टेंपरेचर हमारे पास गिवन है 273 केल्विन। अब हमारे पास 273 केल्विन क्या है, केल्विन जैसे कि हम कहते हैं कि जो टेंपरेचर पृथ्वी स्केल सेल्सियस फ़ारेनहाइट और उसके बाद हम कहते हैं सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड 0 सेंटीग्रेड इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 सेंटीग्रेड। और उसके बाद फ़ारेनहाइट की बात करें तो हमारे पास जो फ़ारेनहाइट में से जो 32 फ़ारेनहाइट है वो लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इसी तरीके से जो हमारे पास केल्विन है उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट 273 होता है और अपर फिक्स्ड पॉइंट 373 होता है। जो लोअर इसका फिक्स्ड पॉइंट है केल्विन का वो हमारे पास स्टैंडर्ड टेंपरेचर कहलाता है और प्रेशर जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड है 1 एटमॉस्फेयर। यानी हम किसी भी गैस की बात करेंगे तो कहेंगे 1 एटमॉस्फेयर, उसका टेंपरेचर होगा 273 केल्विन और उसके बाद 1 मोल उसका इसके इक्वल होगा, इट मीन्स कहते हैं। अब उसके बाद हम इसे कहते हैं कि ये इसका मोलर वॉल्यूम है। और अगर हम STP पे बात कर रहे हैं वॉल्यूम की तो वो हमारे पास 22.4 dm³ होता है। 22.4 dm³ में हमारे पास अब क्या होता है कि जैसे हम ये लिखे हुए हैं हमारे पास एग्जांपल हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन 1 मोल जो हाइड्रोजन का 1 के इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो 2 मोल इट मीन्स 2 ग्राम पर मोल होगा और इस 1 ग्राम में वॉल्यूम जो इसका होगा 22.4 dm³ होगा। और इसका मोल कितना हुआ, इट मीन्स 1 मोल हुआ गैस का। अगर हम एटम की बात करते हैं तो अगर 2 ग्राम दिया गया हो तो क्या कहते हैं 2 मोल है। अगर हमारे पास इधर बात की जा रही है कि गैस का 1 मोल, तो गैस जो है 2 के इक्वल H2 होती है गैस, तो 2 ग्राम हुआ और टेंपरेचर इसका सेम 273 केल्विन हुआ जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड टेंपरेचर कहलाता है। और जो प्रेशर है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर, ये हमें याद रखना है। ये वैल्यू 22.4 dm³ एक कांस्टेंट वॉल्यूम है। अगर हमारे पास किसी की डबल बताई जा रही है कि इसका जो है हमारे पास डबल वॉल्यूम है तो उसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई मीन्स करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन गैस की बात की जा रही है, ऑक्सीजन 16 के इक्वल होता है। तो जो गैस है तो गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 32 आ रहा है, तो वो हमारे पास 22.4 dm³ के इक्वल है। 1 मोल यहाँ पे बात, क्योंकि 1 मोल की बात की जा रही है। अगर हमारे यहाँ पे 2 मोल की बात होती तो यहाँ हमारे पास 44.8 dm³ आ जाता, लेकिन यहाँ पे 1 मोल की बात की जा रही है, किसके लिए है, 2 मोल के लिए है।
अब सेम इसी में हमारे पास मीथेन की बात की जा रही है। मीथेन जो है 16 कार्बन 12 और हाइड्रोजन के 16 बन गया, तो 22.4 क्यूब, और सेम 1 मोल है 273 केल्विन है, और प्रेशर जो है 100। इट मीन्स ये जो है बातें हमारे पास कांस्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। सेम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड 44 की किस तरीके से 12 ये प्लस और 32 ये 2 और 2 4 3 और 1 4 44 हो गया, तो 44 ग्राम हमारे पास इसी तरीके से बनेंगे, और सेम 1 मोल है तो 22.4 क्यूब। और उसके बाद जो है हमारे पास ये बात हमारे पास किसकी हो रही है, वॉल्यूम की। ये सारे जो 22.4 क्यूब है वॉल्यूम की बात की जा रही है। ये मोल्स, ये टेम्परेचर, ये और प्रेशर, जो कि हमारे पास तीनों में सेम है। ये बात हम देखें कि ये तीनों में टेम्परेचर प्रेशर टेम्परेचर प्रेशर टेम्परेचर प्रेशर सेम रखेंगे, केल्विन और एटमॉस्फेयर के, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कहलाते हैं। तो अब हम इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं कि इस टेबल में हमारे पास क्या दिया गया है, रिलेशनशिप दिया गया है मोल का, मोलर मास का, एवोगैड्रो नंबर का। तो इसमें नंबर ऑफ सब्सटेंस की बात की जाए, नंबर ऑफ सब्सटेंस में जो है हमारे पास सोडियम गिवन है, वाटर गिवन है, कॉमन सॉल्ट गिवन है, कैल्शियम कार्बाइड गिवन है, फिर क्लोराइड गिवन है। तो इसमें हमारे पास सोडियम की जो सिंबल है Na, तो इसमें सोडियम का जो ग्राम मास है, जैसे कि हमने पढ़ा कि 1 मोल का 23.0 बन रहा है। तो अब इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनेंगे 6.0 × 10⁻23। तो सेम हमारे पास अगर वाटर की बात की जा रही है, वाटर का जो हमारे पास मोल्स दिए गए हैं, उनमें से 18 जो है उसका क्या है, ग्राम मास है, मोलिकुलर मास जिसे कहते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 क्या है, 2 ये हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के हमारे पास कितने बन रहे हैं, 16 प्लस 2 18 बन गए। तो 18 अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसकी डिटेल में देखेंगे तो कितने पार्टिकल्स हमारे पास मॉलिक्यूल्स वाटर में ऑक्सीजन के हैं, कितने हाइड्रोजन के। तो अगर हम वाटर की टोटल बात करें तो इसमें पार्टिकल्स कितने बनेंगे, क्योंकि 1 मोल है, 1 मोल में 6.0 × 10⁻23 सेम बात की जा रही है। अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 1 है, तो इनमें इसके लिए कितना बनेगा, हमारे पास पार्टिकल्स कितने बनेंगे, 6.0 × 10⁻23। और हमारे पास इधर जो हाइड्रोजन है वो 2 है। हाइड्रोजन 2 होने की वजह से, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, इस 6.0 × 10⁻23 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इनमें इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12.0 × 10⁻23। अब हम कॉमन सॉल्ट की बात करें, कॉमन सॉल्ट में हमारे पास क्या होगा, NaCl में हमारे पास इसका वेट बनेगा 58.5। जैसे हमने पीछे ये पढ़ के आए हैं कि इसका वेट कैसे, तभी मैंने आपको स्टार्ट में थोड़ी इसकी कॉन्सेप्ट दे दिया था कि किसी तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इसमें अगर हम टोटल बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट की, तो फार्मूला यूनिट हमारे पास 6.0 × 10⁻23 पार्टिकल्स, क्योंकि 1 मोल की बात की जा रही है। सेम हमारे पास अगर एटम्स की बात की जा रही है, तो आयन से इधर तो सोडियम आयन है, सोडियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। तो इधर हमारे पास क्या हो रहा है कि 6.0 × 10⁻23 इसके 6 इसके, क्योंकि यहाँ पे ये भी 1 है, ये भी 1 है। अगर हमारे पास 2 होते तो मल्टीप्लाई करते 6 को 2 के साथ, जैसे कि हमारे पास हम हाइड्रोजन में, वाटर में हाइड्रोजन को करके आए। तो अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड आ रहा है, कैल्शियम कार्बाइड जो है इसका वेट हमारे पास अगर टोटल करेंगे, कैल्शियम का करेंगे, क्लोरीन का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 35.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और कैल्शियम का समवॉट 40 ऐसे आता है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके आंसर देंगे तो 111 बन जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, कैल्शियम का 1 है। अगर हम फॉर्मूला की बात करें 6.0 × 10⁻23 फॉर ऑल ओवर कैल्शियम कार्बाइड के, क्लोराइड के लिए। और उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ कैल्शियम की, तो कैल्शियम का 1 आयन है, तो कैल्शियम के 1 आयन के लिए 6.0 × 10⁻23। और इधर हमारे पास जो क्लोरीन के 2 आयन हैं, तो 6.0 × 10⁻23 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो कि हमारे पास आंसर आएगा 12.04 × 10⁻23। अब हमारे पास फेरिक क्लोराइड जो है वो हमारे पास क्या है, FeCl3। तो इधर हमारे पास आंसर जो है 162.35 आएगा। तो टोटल फार्मूला यूनिट की बात की जाए, 1 मोल है, सेम 1 मोल के लिए 6.0 × 10⁻23। और अगर हमारे पास आयरन की बात की जा रही है, आयरन 1 है, तो 6.02 × 10⁻23 फॉर आयरन। देन हमारे पास क्लोरीन की बात की जाए, क्लोरीन के लिए जैसे हमने इंपॉर्टेंट वैल्यूज में से 3 को मल्टीप्लाई करना 6.0 × 10⁻23 से पढ़ा। तो इसमें जैसे हमने इधर हम पढ़ के आए, इधर हमने ये पढ़ा है, ये वाला इधर हम ये पढ़ा है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.0 × 10⁻23 से, तो 18.06 × 10⁻23 बन रहा है। सेम यही बात मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्लोरीन 3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सेम हमारे पास 18.06 × 10⁻23 बनेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो हम आगे का जो लेक्चर है वो इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, हम आगे के लेक्चर में मिलेंगे। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, और जो है वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।